এটা হচ্ছে বটেশ্বর টেম্পল। মিতোয়ালি টেম্পলের কাছাকাছি পড়েই এটা। টেম্পল অপূর্ব জায়গা। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে এটা তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিয়ার রাজারা এটা তৈরি করেছিলেন। প্রায় 200টা টেম্পল এখানে ছিল একসময়। এই লাঞ্চ আমরা এখান থেকে করে নিচ্ছি, এবার বেরোবো গোয়ালিয়র ফোর্ট। টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এখন প্রায় 4:30 বাজে। মোগল দরবার হোটেল হচ্ছে, মোগল রেস্টুরেন্টের নাম মোগল দরবার। মোটামুটি ঠিকই আছে। রিসেপশন। মোটামুটি খারাপ না, প্রিপারেশন ভালোই। আমরা এখন এসেছি প্রায় 400 বছরের পুরনো দাতা বন্দি ছোড় সাহিব গুরুদ্বারে। ষষ্ঠ ধর্মগুরু গুরু গোবিন্দ সিং এখানে প্রায় 2 বছর 3 মাস বন্দী ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ওনাকে বন্দি করে রেখেছিলেন। অ্যাকচুয়ালি তৎকালীন 52 জন দেশীয় রাজাকে জাহাঙ্গীর গোয়ালিয়র ফোর্টে বন্দি করে রেখেছিলেন। তাদের মুক্তির দাবিতে উনি নিজে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিং আত্মসমর্পণ করে উনি এখানে বন্দি ছিলেন 2 বছর 3 মাস। তার মুক্তির পরে এই গুরুদ্বারটা তৈরি হয়েছিল। অ্যাকচুয়ালি গোয়ালিয়রে ফোর্টে এসে আমরা জানতে পারি এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটা আবার শুরু হয়েছে। এই 1 সপ্তাহ হলো লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটা শুরু হয়েছে। প্যান্ডামিকের পর থেকে ওটা প্রায় 3-4 বছর বন্ধ ছিল। তো আমরা ঠিক করলাম দেখবো, লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটা দেখবো। ওটা শুরু হয় সন্ধ্যে 7টা থেকে। বিগ বির ভয়েস আছে এবং একটু মডিফাইড করা হয়েছে। আর 7টা থেকে শুরু হয়, তাহলে আমাদের এখানে স্টে করতে হবে। 250 টাকার টিকিট, পারের টিকিট 250 টাকা। তো ফলে আমাদের তেলিকা মন্দির, সাজবহু মন্দির আর সান টেম্পল, এই 3-4টে জিনিস আমাদের দেখা হলো না। এটা দেখার জন্য আমাদের ইচ্ছা ছিল এই ফোর্ট দেখার পর আমরা যাব সাজবহু। অবশ্য সাজবহু মন্দিরের কাছাকাছি, কিন্তু ওটা আমরা এখন যেতে পারছি না। আমরা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড দেখেই আমরা ডাইরেক্ট হোটেলে चले যাব। ये 10 किलोमीटर की बाउंड्री वाल। कहाँ पे है वो? 10 किलोमीटर की। अभी आप सिटी, एक मिनट, सिटी में से देखा होगा आपने, किला दिख रहा होगा आपको। नहीं, मैंने नहीं देखा तो ग्वालियर आप सिटी निकलेंगे ना, तो गाड़ी से घूमते हुए किला आपको हर जगह दिखाई देगा। इसकी किले की बॉल है 10 किलोमीटर की एरिया में, और इसकी लेंथ है 3.5 किलोमीटर, और चौड़ाई है इसकी 1.5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के अंडर में किला है, जिसमें किले का मेन कैंपस 35% टूरिस्टों के लिए ये वाला है। बाकी 65% में तो सिंधिया स्कूल है, जो आपने चढ़ते समय बोर्ड देखा होगा। और सिंधिया स्कूल यहाँ का बोर्डिंग स्कूल है। आपने अगर नाम सुने हो फेमस लोगों के, सलमान खान, अन्ना कश्यप, रतन टाटा वगैरह यहीं से पढ़ के गए। काफी ओल्ड स्कूल है, 1897 का फाउंडेशन है। 125 ईयर ओल्ड पुराना सिंधिया स्कूल है। क्योंकि सिंधिया लास्ट में है, सिंधिया यहाँ के नहीं थे, शिंदे। हाँ, शिंदे कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, मराठा। लेकिन बाद में अंग्रेजों संधि होने के बाद इनका सरनेम शिंदे की जगह सिंधिया कर दिया गया। इस वजह से ग्वालियर में शिंदे से सिंधिया हो गए। अगर आप इंदौर जाएंगे तो इंदौर में होलकर्स हैं, बड़ोदरा गुजरात में गायकवाड़ हुए, नागपुर में भोसले है मराठा सभी। तो लास्ट में टाइमिंग था माधवराज सिंधिया जी के ग्रैंडफादर जियाजी राव। तो जियाजी राव सिंधिया जी के द्वारा सिटी पैलेस देखने जाएंगे, जय विलास पैलेस, वो पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर में है। सिंधिया राजघराने को जितनी वस्तुएं गिफ्टेड हुई हैं, वो सभी चीजें वहाँ रखी हुई हैं बिल्कुल। सिल्वर ट्रेन, हाँ सिल्वर ट्रेन अंग्रेजों के द्वारा अमेरिका से मिली उनको। नेपोलियन टेबल, नेपोलियन से मिला एक टेबल। फ्रांस का झूमर मिला हुआ उनको, दरबार हॉल में लगा हुआ है। सब कुछ उसमें झूमर, मतलब फ्रांस का ऐतिहासिक झूमर सबसे बड़ा झूमर, और उसके उसी समय का है, बहुत पुराना है। बताते हैं जब उनको गिफ्ट में मिलती गई चीजें, वो वहाँ रख दिया गया। जय विलास पैलेस सिंधिया जी का पर्सनल महल है। उसमें टोटल है 400 रूम्स,
और 40 रूम में आप म्यूजियम देखेंगे अभी। और वो सामने 2 मंदिर देख रहे हैं, वो देखिए सास बहू के मंदिर भी है यहाँ फेमस। ये देखिए सास बहू मंदिर, तो यहाँ के लोगों ने स्मॉल कर दिया उसको, एक्चुअल नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर। उसके 3 रीजन है। जो रीजन जो फैक्ट है ना, फैक्ट वाला रीजन मैं आपको क्लियर करूँ। अभी सहस्त्र बाहु वर्ड जो है संस्कृत वर्ड है, लोगों ने सहस्त्र को समझा, सास बहू को कर दिया बहू, शॉर्ट कर दिया सास बहू। लेकिन इसकी तोड़ मरोड़ के अभी लोगों ने बना दी सास बहू, कि सास में और बहू में झगड़े होते थे तो अलग अलग 2 मंदिर बना दिए। ये कहानियां है, नहीं कहानियां तो आपने हर जगह सुनी होंगी, लेकिन कहानियां झूठी होती हैं। तो ये सास वहाँ पूजा करने लगी, बहू वहाँ पूजा करती थी, इस वजह से लोगों ने नाम बिगाड़ दिया सास बहू। ये नहीं है स्टोरी। ये तो क्या 2 छोटे मंदिर है, भगवान विष्णु के मंदिर है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र भुजा वाले भगवान विष्णु की मूर्तियां दोनों नहीं है। लेकिन राजा महिपाल की माँ और पत्नी मिलकर वहाँ पूजा करती थी, तो लोगों ने देखा आते हुए तो नाम बिगाड़ दिया सासू। ये फॉलो। तो अभी आप गाड़ी से जाएंगे तो वहाँ जाएंगे तो आने जाने में समय बंद हो जाएगा मंदिर, क्योंकि उसका टिकट यही वाला वहाँ चलता है। उसके आगे चलेंगे तो गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा क्यों बनाया गया, क्या कारण था? गुरुद्वारा यहाँ फोर्ट के ऊपर ही है। आपने जितने भी किले देखे होंगे, आपको गुरुद्वारा कहीं नहीं मिला होगा। नहीं। मध्य प्रदेश का पहला फोर्ट है, गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब की याद में है। हाँ। क्या हुआ, जब मुगल बादशाह जहांगीर का शासन आया तो जहांगीर के महल तो आगरा दिल्ली में थे। वो राजाओं से लगान लिखते टैक्स, और जो राजा टैक्स नहीं देता था उनको जंजीरें से बांधकर ग्वालियर में रखा गया था। 51 राजाओं को। वो सामने पिलर देख रहे हैं आप, उसमें टोटल खंबे हैं 82। उसमें 51 राजाओं को 51 पिल्लों से बांध के रखा गया था। और उनके साथ सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब भी थे। तो गुरुजी महाराज ने क्या किया था, इन राजाओं को छुड़ाने के लिए जिस जगह गुरुद्वारा बना हुआ है उसी के नीचे चबूतरे में तप किया था उन्होंने, तपस्या को जहांगीर देखते हुए परेशान हो गया और उनको फ्री करने के लिए ग्वालियर आया और बोला महाराज आप तपस्या बंद कर दो, मैं आपको फ्री कर रहा हूँ। तो गुरुजी महाराज ने राजाओं को छुड़ाने के लिए 52 कलियों का एक कुर्ता सिलवाया था। कलियां यानी कि रिबन फीते, और सबको लंबा करा कर जो पैदल वाला गेट है वहीं से निकाल के ले गए थे। क्योंकि जहांगीर ने एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा जितने भी राजा आपके साथ में आपके कुर्ते का दामन पकड़ेंगे, कुर्ते को टच करेंगे, उससे राजाओं को छोड़ दूंगा। और कुर्ते को टच करना यानी कि अपने आप को बेइज्जत कर देना। क्योंकि जहांगीर बहुत तेज था, उसने सोचा राजपूत राजा किसी का दामन पकड़ेंगे नहीं, गुरुजी उनको लेके जाएंगे। लेकिन वो राजा उनको गुरु मानते थे पहले से, और उनको बोलते थे महाराज आप तो गुरु हो, आपके सामने हमको जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो बताते हैं गुरुजी में बहुत शक्तियाँ थी। बताते हैं उनकी तलवार जब चलती थी तो वैसे ही राजा डर जाते थे, लेकिन उन्होंने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भक्ति का इस्तेमाल किया है। उन्होंने 2 साल 3 महीने भक्ति की थी, इसी वजह से हमेशा भक्ति को बड़ा बताते हैं लोग। और गुरुजी की 2 निशानियां हैं, नीली और पीली, एक भक्ति की एक शक्ति की। तो भक्ति का ही सबसे बड़ा उदाहरण माना गया है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के नाम से। दाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदी छुड़ाए थे, इस वजह से 1971 में गुरुद्वारा बना दिया गया। तो गुरुद्वारे में भी दे सकते हैं मत्था टेकने के लिए आपको। गुरुद्वारा कभी बंद नहीं होता, गुरुद्वारा बाद में भी जा सकते हैं। गुरुद्वारे में लंगर खाने का लंगर चालू है अभी। देखा आपने? लंगर नहीं खाया आपने? नहीं तो लंगर भी खा सकते हैं। खुला रहता है, ये तो अभी खुला रहता है बस। अभी नहीं जो स्टोर ये वाला, हाँ। ये तो बंद है अभी। ये अंदर कुछ है? स्टोर रूम में कुछ नहीं है, पूरा जहरीले जानवर के अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के कुछ लोग तो क्या उसमें सोचते थे खजाना वगैरह होगा। अब खजाना तो देखिए मुगल लूट के ले गए, अंग्रेज लूट के ले गए, बचा कुछ ये सब कुछ खजाना वगैरह था इसमें। तो स्टोर रूम महल के अंदर ही था। लोग सोचते हैं कुछ बहुत अच्छा हो रहा है अभी, उसमें वीडियोग्राफी भी है। पूरा ऐसा लगेगा जैसे राजा जैसे घोड़े से यहीं चल रहे हैं। वो गिर गए राजा, उनको चोट लगी। हाँ, और राजा सूरज सेन को फिर पानी पिलाया, वो ठीक हो गए। फिर उन्होंने क्या उनके नाम से शहर का ऐसा बनाएंगे आप। अच्छा देवानी आम है, मैं पूरा बताया पूरा बता दूं तो मजा नहीं लगेगा। देवानी आम पता था? सूरज सेन ये सब बेसी है ना, देवानी आम है। चलो 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 आइए मैं आपको पूरा शहर का लुक कराता हूँ। आइए मेरे और पूरा रिकॉर्ड स्टोर रूम में गोला बारूद रखने की जगह होती है। ये स्टोर रूम है, एमुनेशन रूम। तो लोग माना ভালো করে তো गोला बारूद रख सकते हैं, ये केटे ना जाए। एमुनेशन रूम तो स्टोर रूम है जिसमें गोला बारूद रहता है। Granite always built high up on wall. When during monsoon when the water level rises, don't flood the पहले आप सिटी व्यू दिखाएंगे आपको, पूरा ओल्ड ग्वालियर सिटी देखिए आप। ओल्ड ग्वालियर सिटी
ये पूरा फुटन है, पूरा फुटन है, पूरा फुटन है। ये वीडियो फोर्ट का किंतु मेन है? एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पैदल वाला गेट, ये मेन एंट्रेंस वॉकिंग वाला है, वॉकिंग वाला मेन अभी एंट्रेंस बंद है ना? हाँ अभी बंद नहीं, चालू है, पैदल आने का रास्ता है ये। यहाँ से गाड़ियाँ मेन नॉट गेट है पैदल वाला। मेन गेट पैदल वाला, हाथी पॉल गेट, हाथी जैसे ही जा सकते हैं। बिल्कुल यहीं से राजा आने और जाने का रास्ता यहीं से था। ये रास्ता उसी समय में बनवाया गया था, किंतु क्योंकि फोर्ट हो या घर हमेशा मेन एंट्रेंस हमेशा ईस्ट में होता है। तो इस तरफ ईस्ट में देखिए, ग्वालियर सिटी तक काफी लोग घर में क्या है दरवाजा वेस्ट में बना लेते हैं, लेकिन ये दरवाजा क्या है, वेस्ट क्या है? में- ये यही प्रोग्राम होता है, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम। अच्छा एक ही पहले से ग्वालियर फोर्ट का मुझे है। अभी बनाया गया है, अभी पहना की होगी। अभी बनाया गया है ताकि लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अटेंड करोगे ना तो वहाँ चाट पट्टियाँ मिल जाएंगी, इवनिंग में आप बैठकर आराम से सुन सकते हो। अच्छा उसकी इसका ऊपर ही गिरेगा, इसके ऊपर ही गिरेगा। हाँ इस पे चलेगा पूरा, लाइट पूरा इस इधर पे चलेगा। और यहाँ राजा भगते हुए आपको शिकार खेलते हुए नजर आएंगे, रानियों ने जौहर कैसे किया सारा कुछ बताया है। सिंधिया जी का इतिहास बताया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले राजपूत राजा तोमर आए यहाँ मानसिंह, उसके बाद जीता पे लोधियों ने, लोधियों से जीता पे मुगलों ने। हाँ तैमूर वंश जो स्टार्ट हुआ, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, ये तो वहाँ रानी पद्मावती के समय में थे। यहाँ आए थे इल्तुतमिश ने जब अटैक किया तो रानियों ने जौहर किया, तो जौहर कुंड के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बारे में जौहर कुंड एक अंदर था, वो मानसिंह के समय में हुआ था, और पीछे भी था एक जौहर कुंड, वो बंद हो गया अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बंद करा दिया, क्योंकि काफी लोग उसमें क्या गिर जाते थे। जो पद्मावती का वो चित्तौड़गढ़ में हुआ है। वो सबसे पहले जौहर कहाँ हुआ, देखिए स्टार्टिंग करने वाले जौहरों में थे रानी पद्मावती। राजस्थान में देखा। हाँ चित्तौड़, उसके बाद 2 बार और हुआ है चित्तौड़गढ़ में। पहले हुआ था जौहर 16,000 एक साथ, दूसरे नंबर का जौहर हुआ 13,000, तीसरे नंबर का जौहर 6,000, और सबसे चौथे नंबर का जौहर रणथंभौर, 5वें नंबर का जौहर जबलपुर, 6वें नंबर का जौहर ये ग्वालियर किला, 7वें नंबर का जौहर पीछे की साइड में जो एक बड़ा सा कुंड है उसको बंद करा दिया। तो अलग अलग समय में जौहर हुए। उसके बाद जौहर हर जगह होने लगा। जौहर मतलब सच दचकर रानियां जौहर कर लेती आग में जिंदा जलकर, ताकि उनकी बॉडी को कोई टच नहीं कर पाए, क्योंकि मुस्लिम राजा इतने अय्याश थे। सकता है गैलरी में अभी पर बिल्कुल अभी बैठ सकते हो आप, कोई दिक्कत टिकट चेक नहीं। कोई अभी कोई टिकट चेक नहीं होगा। जब पूरे बैठ जाएंगे ना तो उनके जिन पर टिकट होगा उनको बिठा लेंगे, उसको हटा देंगे, क्योंकि ये रास्ता ही बंद हो जाएगा। अभी लोग पैदल आते हैं, बहुत से लोग सुन लेते हैं यहाँ खड़े होकर, उनको भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अब केवल सुनने का नहीं है, देखने का भी है। पहले सुनने का था, अमिताभ बच्चन की आवाज में होता था, अब थोड़ा बहुत डिजिटल बना दिया उसको। 2 साल से बनता सर, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए, अभी चालू हुआ 10 दिन पहले ही लाइट एंड साउंड, नहीं तो बनता पहले 2-3 साल से बनता। अच्छा ये कोरोना का पहले बिल्कुल नया बना दिया ना, अब थोड़ा बहुत अच्छा हो गया है। तो आइए पहले और अच्छा व्यू दिखाते हैं आपको। यहाँ से आपको सासू मंदिर दिखाता हूँ, आइए सासू मंदिर, आइए सासू मंदिर दिखता है। एक बंद कर, आবার ওখানে बंद कर। 525 AD, आपने इसका नाम सुनिया ग्वालियर। इसका नाम पहले ग्वालियर नहीं था, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। इसका पूरा नाम था गोपाचल पर्वत, गोपादी, गोपगिरी। तो यहाँ एक साधु हुआ करते थे, ऋषि ग्वालाफर नाम के साधु यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर शहर का नाम है ग्वालियर। इस वजह से इसको बोलते हैं ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर। और स्टार्टिंग करने वाले थे राजा सूरज सेन, जो आप लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में भी सुनेंगे। राजा सूरज सेन के बारे में आपने सुना होगा। राजा सूरज सेन यहाँ के राजा नहीं थे, उनका गांव था कुंतलपुर। आपने सुना होगा सर पांडवों की मदर कुंती के बारे में। तो माता कुंती के पांडव से पहले कर्ण हुए थे, तो कर्ण को यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है, उस नदी में बहा दिया था। उसी गांव के राजा सूरज सेन यहाँ शिकार खेलने के लिए आते थे, और उनको एक बीमारी थी लेप्रोसी की। वो एक दिन यहाँ शिकार खेलने के लिए आए और उनको बीमारी थी, तो बीमारी की हालत में वो व्याकुल होने लगे और घबराहट हुई उनको। तो घोड़े ने उनको पटक दिया, और घोड़े से पटकने के बाद वो जख्मी हो गए। तो ऋषि ग्वालव यहाँ तपस्या करते थे, तो साधु ने उनको देखा और उनको उठाया, और उनको आगे यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर एक कुंड था, छोटा तालाब था, वहाँ एक झरना था। उस झरने का पानी पीते ही थे हम, उनको आराम में लगने लगा। और कुछ महीने बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहा, साधु महाराज मैं आपकी कृपा से ठीक हुआ हूँ, मैं आपके नाम से शहर का नाम रखता हूँ ग्वालियर। तो उन्हीं के नाम पर शहर का नाम ग्वालियर रखा गया। सूरज सेन का राजा सूरज सेन 6th सेंचुरी में। फोर्ट की जो बॉल आपने देखी ना चारों साइड, ये राजा सूरज सेन ने स्टार्टिंग की थी। फोर्ट क्या उन्होंने ही बनाया? बिल्कुल, फोर्ट का मेन पैलेस मानसिंह का तोमर के द्वारा। मानसिंह तोमर, बिल्कुल, फोर्ट की बाउंड्री वाल उनके द्वारा बनाई गई। मानसिंह तोमर के सूरज सेन से पहले थे, ये बाद में 15th सेंचुरी के। तो देखिए मानसिंह के बारे में आपको और क्लियर कर दूं। मानसिंह भी 2 थे, एक मानसिंह थे जयपुर वाले, तो जयपुर वाले वो मानसिंह नहीं थे, वो अकबर के समय के थे। लेकिन ये मानसिंह बिफोर बाबर, वो तो मानसिंह बिल्कुल ये बिफोर बाबर मुगलों से पहले के थे। मुगलों से पहले तो इन्होंने क्या है मैडम, टोटल 9 शादियां की थी। 8 रानियों के साथ तो राजा की उनके लिए महल बनाया गया। लेकिन एक रानी लेकर आए, वो मिल्क मैन की लड़की थी, दूध वाले की, जिनका नाम था मृगनयनी, और उनसे राजा की हुई थी लव मैरिज।
तो आपने सुना होगा लव मैरिज करना मतलब कंडीशन फॉलो करना। तो उनकी 3 शर्तें थी, कौन कौन सी? पहली शर्त में उन्होंने कहा था, महाराज आपकी 8 रानियां महल के अंदर पर्दे में रहती हैं, मैं कभी पर्दे में नहीं रहूँगा। अच्छा। दूसरा, जब भी आप लड़ाई के लिए शिकार के लिए जाओगे साथ में चलूंगी, क्योंकि लड़ने में बहुत बहादुर थी मैं। लेकिन तीसरी शर्त में क्या कहा, शादी के बाद मैं अपने गाँव का ही नदी का पानी पीऊंगी, आपके ग्वाली का पानी नहीं चाहिए मुझको। और उनका गाँव तो यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी तीनों कंडीशन को फॉलो किया और उनका महल किले के नीचे होना चाहिए शहर में गुजरी महल। अगर आप जीपीएस से आते ना वहीं पहुँच जाते आप, क्योंकि किले का मेन गेट नीचे ही है, तो वहाँ उनका महल है। तो 8 रानियां महल में रहती थी, इसी महल को बोलते हैं भूल भुलैया महल। तो जो आपने टिकट लिया ना, पहले महल देखते हैं, उसके बाद फिर आपको शहर का व्यू ऊपर से करते हैं। आइए चलिए, क्योंकि आपके बाद रानियां बढ़ती थी ताकि उनकी सुंदरता को कोई ना देख पाए। बिल्कुल, क्योंकि आपने सुना होगा ऐसा क्यों होता था, रानियों की सुंदरता के चक्कर में लड़ाइयाँ हुई। जैसे आपने सुना होगा रानी पद्मावती, पृथ्वीराज चौहान की संयोगिता, रामायण में सीता माँ, महाभारत में द्रौपदी। लड़ाइयों के टोटल 3 कारण, जड़, जोरू और जमीन। आज भी वही है। तो पुराने समय की रानियों की लाइफ भी अच्छी थी और खराब भी थी, दोनों थी। अच्छी इस वजह थी, रानियों में झगड़ा नहीं होता था। खराब है, ये लोहे का है? ये लोहे का नहीं है, ये अष्ट धातु का है। अष्ट धातु लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, टंगस्टन सब कुछ मिक्स है। और ये अंग्रेजी तोप है। अंग्रेज जो कुछ बनाते थे अपनी डेट भी लिखते हैं और क्राउन भी बनाते थे। ये ब्रिटिश क्राउन बना हुआ पी, जो रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की, उनका मुकुट का क्राउन देखिए, इस पर डेट लिखा हुआ है 42/3/20। ये 1842 20 मार्च की है, वो 1842 9 मार्च की है। आगे से गन पाउडर बारूद डाला करते थे। यहाँ से इसमें एक छेद होता था जिसमें लंबी सी बत्ती निकालते थे, बत्ती को लैंप से आग लगाते थे, बत्ती अंदर से जलती थी, इसके बाद चलती थी। इसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ थी 1 किलोमीटर की रही। ये डेट क्या है? 42? ये डेट 42 मतलब 1842। अंग्रेजी डेट क्या बैक से स्टार्टिंग करते हैं। ओ 20 मार्च 1842। अंग्रेज ने क्या है उल्टा कर दिया देश को। अभी आज के लोग बच्चे लोग लेते हैं 24। आइए चलिए, भूल भुलैया महल, रानी महल। शिक्षा करने के लिए, और यहाँ से राजा हाथियों बैठते थे, हाथी प्लेटफॉर्म। ये देखिए हाथियों के लेवल का है। आप भी रखिए कोल्ड ड्रिंक आपके पास ही है। तो ये राजा का हाथी प्लेटफॉर्म था, यहाँ से राजा हाथियों बैठ कर निकल जाते थे। हाँ, वो हाथी पर बैठने के लिए लगाते थे ओहदे या अंबारी, अंबारी बैठ के निकलते थे। तो राजा के लिए होती थे बड़े बड़े ओहदे, रानियों के लिए होती थी बंद वाली पालकियाँ। तो आइए, महल पूरा सैंड स्टोन में, हाथी अब यहीं से स्टार्ट होती है। ये कलर था पहले क्या? ये ओल्ड कलर होती है, 515 साल पुराना कलर। जो आप लोगों को देखा ना कलर, वो नेचुरल कलर है, बाहर भी है। मीनाकारी होते हैं, मीनाकारी। ये भी नेचुरल कलर है, ये भी उसी समय का कलर है, ये बचा हुआ है। अभी ये कमरा था रानियों का म्यूजिक रूम, संगीत कक्ष। ऊपर सब बैठते थे, ऊपर रानियां बैठा करती थी। फर्स्ट रानी के लिए, फर्स्ट सेकंड के लिए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। और कोई देख नहीं पाए, बिल्कुल उनको कोई नहीं देख पाया था। ये रानियों का म्यूजिक रूम, संगीत का। संगीत गायक कलाकार आते थे, यहाँ पे बैठते थे। बैजू वावरा फर्स्ट म्यूजिशियन गायक कलाकार। और आपने सुना होगा बैजू वावरा का पूरा नाम था बैजनाथ मिश्रा। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, बाद में नाम पड़ गया बैजू। और आपने सुना होगा बावड़े का दुसार पागल। हाँ, वो इतने अच्छे संगीतकार बन गए थे, तो वो हर जगह गाना गाते थे, तो लोग बोलते थे वो जा रहा है बावरा, नाम पड़ गया बैजू वावरा। अच्छा। उनका मकबरा चंदेरी में है। चंदेरी गए कभी आप? प्रोग्राम में सुनाएंगे ना, थोड़ी थोड़ी आवाज सुन आइए। वो भी मैं आपको मीनाकारी उसी समय का करियर क्यों लगता टाइम কিছু নেই না, 7:30 থেকে শুরু হবে, 7:30 থেকে 8টা दरवाजे ही होते थे। তাহলে টিকিট কেটে নিলে 7:30 থেকে 8টা। ওটা কি অনলাइन হবে? तो ये राजा का था मीटिंग हॉल, दीवाने खास, जिसमें दीवाने खास कौन लगा लेकर? अच्छा, दीवाने खास मतलब खास लोगों के लिए मीटिंग। दीवाने आम बाहर है, यहाँ मीटिंग होती है। दीवाने खास मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल। ऊपर राजा, ये देखिए सर, राजा के लिए फूलों वाली छतरी, गोल्ड के कलर, रानियां पर्दा करती थी। ये रानियों को पर्दे जाली वाले जरूर के। राजा के फैमिली मेंबर्स वहाँ बैठते थे ओपन वाले पर्दे में, बिल्कुल, ताकि ये रानियों के लिए। और यहाँ पे राजा बैठते थे। रानियां नॉट आवर्स और रानियां थी टोटल 8 रानियां। नॉट आवर्स वो एक छोटा लव, वो छोटा बनाया था लव मैरिज वाले के लिए, लेकिन वो यहाँ नहीं बैठी, ये पूरे सामने बैठती थी। उन्होंने क्या कहा था, फाइटिंग में शिकार में साथ में रहूं। अगर आप खजुराहो में जाएंगे तो खजुराहो में भी आपको एनिमल मिलेंगे। तो शार्दुल इसको इस वजह से बोलते हैं, शार्दुल शेर के बच्चे को बोलते हैं।
क्या क्या है इसमें? इसमें छोटा हाथी का बच्चा, बड़ी हाथी की सूंड, बॉडी शेर की, पैर घोड़े के। ओ बाबा। और शार्दुल शेर का बच्चा होता है, सरदार का बच्चा भी होता है, क्योंकि शेर के बच्चे को आप पाल सकते हो, खिला सकते हो, बड़ा नहीं कर सकते। इसी प्रकार सरदार के बच्चे को आप समझा सकते हो, बड़े सरदार को समझाना मुश्किल ही नामुमकिन है। चलिए प्रोसीड करते हैं, चलिए। ये यंत्रों में यंत्र, श्री यंत्र, इसके बारे में एक मिनट बता दूं, जल्दी आइए। यंत्रों में यंत्र, श्री यंत्र। बच्चा घर में जन्म लेता है तो आप लोग सुना होगा, घर वाले जन्म कुंडली बनवाते हैं, जन्म कुंडली ऐसा बनवाते हैं। देखिए इसमें सभी देवी देवताओं का वास है, जिसमें आप देखेंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। ये सनफ्लावर जो बना हुआ है, जातियां हैं हिंदुओं की। सनफ्लावर में हिंदुओं में 4 जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में कौन कौन सी जातियां होती हैं? टोटल काउंटिंग ये करेंगे ना, 51 जातियां होती हैं ब्राह्मण में। क्षत्रिय में भी उतनी होती है, वैश्य में भी, शूद्र में भी। और लास्ट में मनुष्य मर गया, कहाँ पर चला गया? स्वर्ग, भगवान के पास चला गया। तो भगवान नहीं, पंच तत्व में विलीन हो गया। पंच तत्व में देख रहे हैं लोटस, ये पंच तत्व में दर्शाया गया है। कौन कौन से तत्व होते हैं? वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और नव। वही इन 5 से मिलकर भगवान का नाम बना हुआ है। भगवान में कितने अक्षर है? 5। भा मतलब भूमि, भूमि से निकले। भा मतलब गगन, गगन से आए। भा मतलब वायु, वायु से आए। आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। 5 को जोड़ दिया भगवान। तो हर चीज के अर्थ है, इसी वजह से मैंने आपको समझाया। बिल्कुल, राजा और रानियां भी आती थी। बिल्कुल मैडम, क्या देखिए ना, आप लोग सुनो, राजा रानियां तो मिलकर रहती थी, लेकिन अगर पर्सनली कोई गेस्ट आ गया तो रानियों को पीछे आना पड़ता पढ़ने के लिए, ताकि उनका फेस कोई ना देख पाए। और रानियों की दासियां होती थी किन्नर, हिजड़े, जो तलवार लेकर आजू बाजू खड़े रहते थे। बिल्कुल, रानियां पढ़ती थी जब कोई गेस्ट आता था तो। अगर इधर कौन रहता? कोई अगर अंदर गया कोई तो किन्नर उनकी गर्दन काटने के लिए तैयार। अब ये भूल भुलैया चलेंगे लास्ट में, ये किन्नर उसके अंदर रहती है रानियों की सेफ्टी के लिए। आइए नहीं चलेंगे पहले, आइए। रुद्राक्ष कहाँ से आए, कैसे इसका निर्माण हुआ? रुद्र आंख, शिव जी के आंसू गिरे, वहां रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। तो ये मंदिर शिव जी का कहलाता था, क्योंकि आपने रुद्राक्ष देख लिया तो प्रूफ है शिव जी का मंदिर था। और यहाँ विष्णु जी का मंदिर होता है, वहाँ तुलसी की माला लगाई जाती है। तुलसी की माला, ये देखिए तुलसी की माला भी लगी हुई है। अच्छा। तो इसका भी प्रूफ है, विष्णु जी का मंदिर भी है। हाँ। और यहाँ तुलसी का पत्ता दिख जाए आपको, तुलसी का पत्ता दिख जाए, वहाँ आप समझ आइए 33 कोटि देवी देवताओं का बात है। तो देखिए यहाँ देखिए तुलसी का पत्ता भी है, देखिए आप। तो इसमें 33 प्रकार की मूर्तियाँ लगी हुई थी अंदर। 33 प्रकार मतलब 33 कोटि। अंदर आइए, देखिए मुगलों ने छोड़ दी है मूर्तियाँ। बिल्कुल, आइए ये देखिए आप, कोटि मतलब प्रकार। ये देखिए आप, इसके अंदर जो आप देख रहे हैं फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8 33 है, गिलेंगे आप 11 है, 11 3 या 33। 33 प्रकार की मूर्तियाँ लगी हुई थी। कितना 33? बिल्कुल 33, 33 कोटि तो 33 कोटि। और पुराने समय के जो होते थे ना स्टोन, हीरा और पन्ना, ये देखिए स्टोन लगे, ये सब निकाले गए अंग्रेज, जो चोरी करने वाले अंग्रेज थे। वो आपने देखा बैक साइड में था मीटिंग हॉल, और ये डांसिंग हॉल, नाच गाने वाला प्रोग्राम नहीं होता। और डांसिंग का प्रोग्राम डेली तो होता नहीं है, कभी कभी होता था। जैसे शादी का फंक्शन डेली नहीं होता ना, ऐसे डांस का प्रोग्राम भी कभी कभी होता है। और ये डांसिंग का क्या प्रूफ है? यहाँ डांस है, बाहर की डांस है। और डांसर हमेशा पैरों में क्या बांधती है? घुंघरू। तो देखिए गेट के बाहर यहाँ घुंघरू की नक्काशी बनी हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक घुंघरू बने हुए हैं। ये उनके मेकअप रूम थे। इसमें डांसर मेकअप करने के बाद, हाँ यहाँ मेकअप करने के बाद डांस होता था। और ऊपर देखिए, देखने के लिए राजा वहाँ बैठा करते थे। देखिए आप, रानी राजा के लिए आजू बाजू में 2 दासियां बैठती थी पंखे हवा करने के लिए। राजा का गेस्ट वहाँ बैठता था, और रानियां हमेशा पर्दे के पीछे। ये देखिए झरोके होते थे। तो देखिए इस साइड 6 है, उस साइड 7 है, तो 4 इधर 4 उधर। नवी रानी नहीं आती थी कभी डांस देखने के लिए, लेकिन बाहर की रानी लव मैरिज वाली कभी अलाउड ही नहीं थी, केवल वो मीटिंग में आती थी केवल। क्योंकि उन्होंने मीटिंग, बिल्कुल मृग नैनी, उनकी आंखें हिरण के समान चमकदार और सुंदर थी। और पूरी गांव की मतलब सीधी सादी आवाज थी उनकी। जो आप लाइट एंड साउंड में उनकी आवाज सुनोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये भी क्या सीधी गांव के सभी लोग उनके, वो ऐसी बहादुर थी, जंगली भैंसों को शिकार में हरा दिया था उन्होंने फाइटिंग करते हुए, जो आप वीडियोग्राफी में देखेंगे। अभी
लाइटिंग साउंड प्रोग्राम मैं भी बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा बिल्कुल। अच्छा ये भी सुरंग है? बिल्कुल ये सुरंग नहीं है, ये तो क्या उनका गाड़ी बेडरूम पर है, गाड़ी ऊपर जाने पर के गाड़ी रास्ते बने। ओ अच्छा अब ये देखिए उस समय लाइट नहीं होती थी, लाइटिंग के लिए क्या करते थे, इसमें जितने भी खाली महल भी देखे होंगे। महल और किले बनने से पहले अंडरग्राउंड टनल के रास्ते बनते थे, इमरजेंसी एग्जिट। ये 3 रास्ते थे। अभी जो आपने गाड़ी से चढ़ाई किया, ये डायरेक्ट गाड़ी वाले गेट पर निकलता था, उर्वाई गेट। और उर्वाई नाम क्यों रखा गया उसका? क्योंकि राजा की 3rd वाली रानी थी, उनका नाम था उर्वी, उनके नाम से उर्वी गेट बनाया गया। क्योंकि मैंने कहा ना, हाँ सभी रास्ते जितना भी कुछ महल बना हुआ है, जितना भी किले के पार्ट बने हुए हैं, ये रानियों की वजह से बनते थे। अगर रानियां नहीं होती तो महल भी नहीं बनता। ये भी है, तो ये मानसिंह महल भी 8 रानियों के लिए बनाया गया। हाँ। किले का मेन गेट जो उर्वाई गेट बनाया गया वो 3री रानी के नाम पे है। और जो रास्ते में आपने मूर्तियां देखी ना, हाँ। जो रॉक में लगी हुई हैं, हाँ। जैन मूर्तियां, जो मानसिंह के ग्रैंडफादर ने बनाई थी। क्योंकि इनके ग्रैंडफादर जैन नहीं थे, उनकी रानी जैन थी। ओ अच्छा। और इनके 24 अवतार हुए हैं। आपको नाम बताएंगे, शॉर्टकट नाम करता हूँ। आदिनाथ, पार्श्वनाथ, सुमितनाथ, पद्मनाथ, अरिष्टनेमी, संभवनाथ, उद्बोधन, उद्बोधन, लास्ट में हुए हैं महावीर स्वामी। तो इनके अवतारों के बारे में मानसिंह के ग्रैंडफादर जन धन को मानते थे। तो जितनी भी मूर्तियां आपने देखी ना सर, वो मूर्तियां खंडित की थी औरंगजेब। और ये रास्ते सुरंग के रास्ते, ये गाड़ी वाले गेट में निकलता था, एक पैदल वाले गेट में। तो दोनों रास्ते बनते। ये सुरंग क्या, ये युद्ध के समय युद्ध के समय युद्ध हुआ, आपातकालीन दरवाजे, घोड़ा वगैरह नहीं, केवल पैदल भागने के लिए पैदल जाने का, केवल भागने स्टेप केवल। क्योंकि ये रास्ते ज्यादा लंबे नहीं है, 1 किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर है। अच्छा। काफी गाइड लोग तो क्या डायरेक्ट दिल्ली पहुंचा देते हैं यहाँ से। इतनी बड़ी सुरंग कभी नहीं होती। इतनी बड़ी सुरंग के रास्ते में लंबे लंबे गेट होते हैं। टनल भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक टनल ऐसी होती है जिसमें रास्ते बहुत होते हैं। ये तो क्या है, स्मॉल वाली है, इसमें केव 4 के नीचे तक। ये वाला कमरा जरूरी है। फिर अंडरग्राउंड में सभी लोग चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जो पहले जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। इसमें 40 स्टेप्स हैं, जिनमें हाँ 40 चढ़ने में उतरने में। ठीक है, उतरने में पता नहीं चलता, चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये राजा का पर्सनल बेडरूम, शयन कक्ष, इसको बोलते हैं एसी रूम। क्योंकि उस समय कूलर फैन तो होते नहीं थे, यहाँ से हवा आती थी, नेचुरल हवा के लिए कूलर सिस्टम। और जब हवा बिल्कुल बंद रहती थी तो इसमें दोनों साइड हैंड फैन लगे होते, हाथ वाले पंखे, जिनकी गाछियाँ आते थे घुमा कर कमरा उठाने लगते। दिस इज समर बेडरूम, दिस साइड विंटर बेडरूम। समर के लिए ठंडा, विंटर के लिए इसके दासियां हाथों से पंखे चलाती हैं, हाथ वाले पंखे, चरखे वाले फैन। और ये इसमें बाजू लगी हुई है, चामचिके इसके अंदर बहुत है, बाजू। हाँ, इसमें चामचिके सो रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं। ताकि रानी का फेस कोई न देख पाए। मैंने कहा ना, रानियों की लाइफ नोट करो। क्या था यहाँ पे? रानियों का झूला घर, फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 8 झूले थे। लेकिन बाद में जब मुगल पीरियड में औरंगजेब ने झूले को तोड़कर इसी कमरे को बनाया था जेल, फांसी घर। तो अपने भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी दिया था उन्होंने। ये देखिए आप, ये देखिए अभी आप देख रहे हैं, ये बंद हो गया सीमेंटेड। तो पहले क्या करते थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक एक लंबी लोहे की रॉड लगी हुई थी, जिसमें रस्सी लटका कर फांसी दिया थी। तो आपने औरंगजेब के बारे में तो सुना ही होगा। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को मारा दिल्ली में, दारा सिकोह को, और अपने फादर को बंदी बनाया था आगरा कोर्ट में, शाहजहां को, और मुराद बख्श को यह मारा था। यही मुराद को यह मारा, सुजात को मारा था बर्मा में, सुजात बख्श को, मुराद और औरंगजेब। और देखिए उस समय टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे, तीनों भाई को मार दिया, बिल्कुल। और पिताजी को बंदी बना के मरवा दिया। अब उस समय क्या है, टेलीफोन मोबाइल तो होते नहीं थे, उस समय पाइपलाइन। देखिए टेलीफोन अभी यहाँ से आवाज जाती है नीचे स्विमिंग पूल में, हेलो, और स्विमिंग पूल की आवाज आती है यहाँ। तो यहाँ से राजा रानियों, हेलो, कि रानी नंबर 1 2 3 नीचे की सुनो आवाज, नीचे की सुनो 4 5 ऊपर करके आवाज। अच्छा, रानी राजा रानियों को बुला दी गई रानी के लिए, नीचे झूला झूलने के लिए। हाँ, भाई इधर चलेंगे, इधर चलिए। ये क्या है? वाह, क्या हो गया? अमेजिंग। 1 मिनट,
तो ये कमरा था रानियों का वेटिंग रूम। रानियां इस कमरे में राजा की रानी का वेट करती थी, क्योंकि पुराने समय में शॉपिंग रानियां नहीं करती थी, राजा शॉपिंग करती थी। अब वेटिंग उल्टा करता हो गया है है, अब उल्टा हो गया, रानियां राजा शॉपिंग के करती हैं। ये क्या है? ओम हेलो हेलो ये आइए मैम, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के ऊपर बुला लो। आइए आइए मैम, आप लोगों को रहेगा नहीं मेरा। हेलो। तो ये कमरा था रानियों का नहाने का टैंक, केसर कुंड। अच्छा। रानियां इसमें केसर डालकर नहाने के लिए आती थी। ये आप नहाने का केसर जगह। डालते केसर केसर। इसकी गहराई थी जो 8 फीट डीप था, और वहाँ के जो पिलर्स है 12 फीट, इससे पूरे में बॉर्डर बना हुआ था। उतरने के लिए स्टेप लगी हुई थी, फर्स्ट आने के लिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 बिल्कुल अलग अलग स्टेप थे। इसमें रानियों ने बाद में जौहर किया है। जौहर मतलब आत्मदाह, सुसाइड। जब राजा लड़ाई में हार गए थे, उसकी रानियों ने जौहर कर लिया। बिल्कुल। और जो आपने टेलीफोन देखा ना, टेलीफोन वो वहाँ भी है, देखिए टेलीफोन। हेलो, ये आवाज हेलो। और ये देखिए, इसके 3 मंजिल नीचे थी पानी की बावड़ी, कुआं, स्टेप बेल, इसके नीचे थी बावड़ी। भाई ये पानी भरते थे और यहाँ से लाइट आती थी। एक मिनट, চলো 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 এই দাদা আসো ওপরে বাদুর চামচিকে ভর্তি নেমে আসলি গেল क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होता था सर, वेंटिलेशन। अच्छा यार कुछ मकड़ी मकड़ी नहीं है ना मकड़ी नहीं है यहाँ, बाजू है, बस कोई नहीं, नहीं है। आपने मेहंदी बाजू वो तो झूलो वो सानग्राज वही तो है क्रॉस वेंटिलेशन बड़ा ओपन करे सेव करना वो देखने में। हां इसमें जो बोलते हैं नीचे वाला फ्लोर में ऊपर था ही नीचे, अरे लवली ये तो स्विमिंग पूल बिल्कुल सेम लगेगा देखने में। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं और अंदर नहीं ये देखिए आप, क्रॉस वेंटिलेशन, ये पुराने समय की टेक्नोलॉजी। वो इधर ही सेम नीचे और ये क्या पानी निकालने ये का पानी भर दिया, इसमें बंद करा, इसको बंद करा। ये क्या है? क्या है ऊपर में? अभी अंदर चलिए, 1 मिनट, 5 मिनट के लिए और सब। आने दीजिए हाँ बिल्कुल, आप आराम से आइए, उसके बाद ये ऊपर का नीचे अलग है। हाँ अलग है ना नीचे हैं। लवली लवली आर्किटेक्चर लवली आर्किटेक्चर এটা কি ব্যাপার? এটা হচ্ছে ফাঁসি হচ্ছে নাকি? রানীদের স্নান করা না রানীদের স্নান করা যায় আচ্ছা। উপরটা ছিল ঝুলা ঘর, হুম। এটা স্নান ঘর। এখানে সব রাইডার স্নান করে আমি তো পড়ছি গ্বালিয়র ফোর্টে এলে অবশ্যই সন্ধ্যেবেলা লাইট অ্যান্ড সাউন্ডটা দেখবেন। ওটা গ্বালিয়র ফোর্টের টোটাল ইতিহাসটা খুব ভালোভাবে বর্ণনা করা আছে, ওটা দেখবেন। আর এই ফোর্টের ওপর থেকে টোটাল গ্বালিয়র শহরটাকে এত সুন্দর সন্ধ্যের পরে দেখা যায়, খুব ভালো। যাই হোক, ব্লগটা আর বড় বাড়াচ্ছি না। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন। পরবর্তী